वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं कि पिछले 2 वर्षों से बहुत ज्यादा कार्य हम नहीं कर पाए। उसका मूल कारण जेल की यात्रा के बाद बहुत सारे धोखे हमने खाए। यात्रा से पहले भी धोखे खाए और यात्रा के बाद भी धोखे खाए, और उसमें निरंतर चिंतन चलता रहता था। और एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में भी कि मैं अपनी मूल विचारधारा से विरुद्ध जा रहा था। यानी कि जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरी आत्मा है, उस आत्मा के विरुद्ध मैं कार्य कर रहा था। और उसी की वजह से बहुत समय तक, लंबे समय तक मैं ये कहूं कि मैं अवसाद में भी रहा। चिंतन कहो, अवसाद कहो, उसमें भी मैं रहा और मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। इन 2 सालों में मैंने ओशो को बहुत सुना, रजनीश ओशो को मैंने बहुत सुना। और मुझे एक ये मर्म भी समझ में आया इस राष्ट्र के लिए कि हम सब लोग बहुत गौण विषयों पे फंसे हुए हैं। जैसे आजादी से पहले और आजादी के बाद ऐसा कहा जाता है, इसकी सत्यता तो ईश्वर ही जानता है, कि जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ वीडियोस थी, कुछ ऑडियोज थी, उसको लेके बहुत सारी नीतियां जो है सरकार ने बनवाई, अंग्रेजों की सरकार ने बनवाई भारत के खिलाफ, उसको ब्लैकमेल कर करके। सत्य क्या है तो ईश्वर ही जानता है। इसके अतिरिक्त भी आज भी देखोगे, आज के समय में भी आप देखोगे, जो भी व्यक्ति बिक जाता है उसको अपने साथ ले लेते हैं। जो बिकता नहीं है, जो टिका रहता है अपने मूल पे, जो अनमोल है, उस व्यक्ति को अलग अलग षड्यंत्रों में तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए अंतिम सत्य केवल ईश्वर जानता है। आसाराम बापूजी ने बड़े परमार्थ के कार्य किए, इतनी गौशालाएं, और सबसे बड़ा जो कार्य बापूजी ने किया, हमारे देश में धर्मांतरण का खेल, नंगा खेल चल रहा है। आप कभी जाओगे, मैं बहुत घूमा हूं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में आप जाओगे तो जो गरीब लोग हैं उनको फ्री शिक्षा देके, उनको कुछ पैसा देके, तेजी से, खास करके ईसाइयत इस पे काम कर रही है, तेजी से उनको ईसाई बनाने का कार्य चल रहा था। और इस कार्य पे अगर सबसे बड़ा प्रहार किसी ने किया तो आसाराम बापूजी ने किया। और आज वो जेल में है और अभी जमानत मिली हुई है। तो एक मैंने और उदाहरण दिया, मेरा उदाहरण भी आप सबके सामने है। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं किया, कभी भी, अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया। और अलग प्रकार के षड्यंत्र किए गए, आप सब परिचित हैं। इन्हीं षड्यंत्रों के दौर में गुरुकुल का नंबर भी हैक किया गया और वो सद्दाम हुसैन के नाम पोर्ट किया गया। लोगों से, रोगियों से, गरीब रोगियों से उन्होंने 20,000 30,000 रुपए लूटे गए। मेरा मन जेल से निकलने के बाद भी बड़ा उत्साहित था कि मुझे और तेजी से काम करना है। जब तक मेरे सांसों में सांस है, मुझे इस राष्ट्र के लिए, मुझे रोगियों के लिए, प्रकृति के लिए कार्य करना है। लेकिन मेरा निरंतर चिंतन चलता था ईश्वर के अस्तित्व को लेके। क्या ईश्वर है? अगले जन्म का क्या? पिछले जन्म का क्या? किस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है? क्या पाप है, क्या पुण्य है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पापी जो लोग हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। किसी का 5,000 करोड़ का झूठ के ऊपर व्यापार खड़ा है, किसी का 50,000 करोड़ का झूठ पे व्यापार खड़ा है, और वो सुखद भी है, उनके जीवन में संकट भी नहीं है, जो समझौता कर लेते हैं। तो इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भी मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठते थे, अनेकों चीजें उठती थी। और उसमें मुझे बहुत ज्यादा जो सहायता मैं कहूँ, ओशो ने की, रजनीश ओशो ने, उस विषय में मुझे बहुत बहुत मैंने सीखा उनसे, उनकी वीडियोज ऑडियोज के माध्यम से। और जीवन में अब काफी सारे परिवर्तन हुए हैं। और राजीव भाई को सुन के बहुत कुछ सीखा, स्वदेशी के बारे में, राष्ट्र के बारे में, प्रकृति के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, और ओशो जी से बहुत सारी चीजें, अध्यात्म के बारे में, जीवन के बारे में मुझे जानने को मिली। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे से बड़े इमोशनली जुड़े हुए हो, बड़ी भावनाओं से जुड़े हुए हो। आप लोग मुझे प्रेम से, सम्मान से, अलग अलग तरीके से, कोई मुझे गुरुजी बोल देता है, कोई मुझे आचार्य बोल देता है, कोई मुझे भाई बोल देता है। तो मुझे भी ये हमेशा एहसास रहता है कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन आए, मैं जैसा हूं वो आप लोगों के सामने होना चाहिए, उसमें मैं कुछ हाइड ना करूं किसी भी चीज को। और मेरे लिए किसी का व्यक्तिगत जो जीवन है वो बहुत गौण है, बशर्ते कि उसने किसी दूसरे का दिल ना दुखाया हो,
कोई पाप ना किया हो, ये मेरी कुछ अपनी मापदंड है जीवन को लेके। मैं आपको सारांश रूप में जो बताना चाहता हूं कि इस प्रकृति में व्यर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ देखने का दृष्टिकोण है। जिस चीज को हम गलत समझते हैं वो इस स्थान पे गलत है, वो किसी दूसरे स्थान पे जाके सही हो जाती है। तो खैर ये लंबा विषय हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ जो सारांश रूप में बताना चाहता था कि मेरे जीवन में जो ये 2 साल के बाद दोबारा से जो मेरे चेहरे पे चमक है और जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का कारण एक फिल्म बनी। और जबकि मैंने टीवी का, फिल्मों का मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खूब जम के विरोध किया है कि टीवी हमें बर्बाद कर रहा है, फिल्में बर्बाद कर रही है, मैंने खुद ये बोला है। लेकिन मैंने एक पिक्चर जो है बच्चों के साथ देखी इसी 2 साल के दौर में, दोबारा से जब मैं उठा हूं, तो वो मूवी थी पुष्पा 2। और उस मूवी का वो जो दृश्य था, मुझे हंसी आती है कि जिस समय वो माफी मांगता है वहां पर जाके, और जब वो वापस आता है और अपने आईने में अपने चेहरा देखता है, और जब वो वापस जाता है, उस सीन ने जो है ना मेरे को दोबारा से जगा दिया कि जो मैं इस बिस्तर पे पड़ा हूं, मैं इस चिंतन में पड़ा हूं, मैं नहीं हूं। ये शायद मेरे ऊपर कोई भय है, ये जो बार बार धमकियां मिलती है आप पोस्ट को लगा देंगे, शायद ये भय है जो मेरे ऊपर हावी हो गया और मैंने अपनी आत्मा की सुनी। और उसी का परिणाम है कि लगभग पिछले 1 महीने से मैं बहुत ही तीव्रता से उसी ऊर्जा के साथ कार्य कर पा रहा हूं। तो दोबारा से गुरुकुल ने जो है निर्णय लिया है कि सच्चाई को सामने लेके आना है, अच्छे लोगों की एक टीम बनानी है। तो दोबारा से प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई है और इस बार हमने शुगर की प्रतियोगिता भी की है। शुगर में खास करके इंसुलिन जिन लोगों को लगती है, इसका मूल कारण यह है कि मेरे परिवार का एक सदस्य है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और उसकी इंसुलिन मैं नहीं छुड़वा पाया हूं, है ना, बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बताता हूं। और बहुत सारी जगह पे मैं दवा दिला चुका हूं उसको, और बिना इंसुलिन के लगभग रोगी ठीक हो जाते हैं, बट इंसुलिन के बहुत कम रोगी मेरे यहाँ ठीक होते हैं। तो इंसुलिन, जिन भी चिकित्सकों ने इंसुलिन को छुड़वाया है उन सबको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। इसमें प्रतियोगिता नहीं है। अगर किसी ने 50 लोगों की इंसुलिन छुड़वा दी है और इंसुलिन छूटे हुए 6 महीने हो गए हैं, तो 51,000 रुपए का उनको पुरस्कार मिलेगा। और उसके लिए हमने 10 तारीख का कट ऑफ रखा है। 10 फरवरी तक आपको जिस व्यक्ति का इंसुलिन छुड़वाया है उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर और उसका पूरा पता हमें चाहिए। पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट चाहिए शुगर की। ऐसा करने पे आपको 51,000 का पुरस्कार। ऐसे चाहिए कितने भी लोग आ जाएं, 1,000 लोग भी अगर आ जाएंगे तो उनको भी सम्मानित संस्था करेगी। अगर किसी ने 100 लोगों की इंसुलिन छुड़वाई है और छूटे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो उनको 1 लाख रुपए पुरस्कार देने का कार्य अखंड भारत स्वाभिमान करेगा। और जिन लोगों ने 1,000 लोगों की इंसुलिन छुड़वा दी है उन लोगों को 1 करोड़ रुपए देने का कार्य जो है अखंड भारत स्वाभिमान करेगा। और जिन लोगों ने 2,000 लोगों की इंसुलिन छुड़वा दी है और 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, उनको 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने का कार्य अखंड भारत स्वाभिमान। और इसकी जो सदस्य हैं, जर्मनी से प्रियदर्शन शर्मा जी हैं, दुबई से हैं, अमेरिका से बहुत अच्छी टीम है जो हम लोगों को आर्थिक सहयोग करती है, वो सारी टीम मिलकर ये पुरस्कार देगी। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों पे इंसुलिन के रोगी हैं, वो भी पुरस्कार देंगे। और मेरी सबसे प्रार्थना है आप इस प्रकार के पुरस्कार सम्मान समारोह रखो। अगर आप हमारी आने वाली पीढ़ी को हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते, घर में देखना चाहते हो, तो यही एक मार्ग है। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो सम्मानित होने चाहिए, अच्छे लोगों की टीम बननी चाहिए। और जो झूठ पे ये व्यापार खड़ा होता जा रहा है, इस व्यापार से पर्दा हटना चाहिए। चिकित्सा में जो पूंजीवाद घुस गया है इसको मिटाना ही होगा। इसको जब तक नहीं मिटा सकते हैं तब तक दुनिया में आरोग्य नहीं आ सकता है। और ये भगत सिंह जी का वाक्य मेरे कानों में गूंजता है कि पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का अगर कोई एक दुश्मन है तो व्यक्ति नहीं है, वो पूंजीवाद ही सबसे बड़ा दुश्मन है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।